आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यह है मिलाप वाला तंबू। आइए हम लोग मिलाप वाला तंबू के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इस मिलाप वाला तंबू को बाहर से देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर से भी देखेंगे। ये जो मिलाप वाला तंबू है, जिसको बनाने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, और मूसा ने जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा मिली वैसे ही हूबहू उसने मिलाप वाले तंबू को बनाया। मिलाप वाला तंबू परमेश्वर का पवित्र स्थान हुआ करता था। मिलाप वाला तंबू जहाँ पर लोग जाते थे और परमेश्वर का दर्शन करते थे। आइए हम लोग मिलाप वाला तंबू के अंदर में चलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मिलाप वाला तंबू 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आंगन आता है, यानी कि सबसे पहला भाग आंगन होता है। उसके बाद में पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान होता है। और तो ये जो 3 भाग होते हैं, इन तीनों भाग में अलग अलग चीज़ें रहती है। आंगन में वेदी होती है और उसमें होम बलि और बहुत सारा अलग अलग बलियाँ चढ़ाई जाती थी। और इजरायली लोग जब कभी पाप करते थे तो भी पाप बलि यहाँ चढ़ाया जाता था। याजक लोग इन सभी गतिविधियों में अगुवाई करते थे। और ये जो आंगन का भाग है, यहाँ पर सब कोई जा सकते थे, लेकिन जो पवित्र स्थान होता है, जो दूसरा भाग है, वहाँ पर सब लोग नहीं जा सकते थे। पवित्र स्थान में केवल याजक लोग जाते थे और वहाँ पर भी अलग अलग वस्तुएं रखी जाती थी, जैसे कि धूप वेदी, दिया और रोटी की मेज। रोटी हर दिन बदला जाता था और दिया जो जलता था वो कभी बुझता नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं महापवित्र स्थान आता है। महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा जाता था और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। और महापवित्र स्थान में महायाजक ही प्रवेश करते थे, दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर पाते थे, सबके लिए मना था। तो ये है मिलाप वाला तंबू का स्ट्रक्चर, और कौन सी जगह में क्या चीज़ रहता है, कौन कौन कहाँ प्रवेश कर सकते हैं, इन सब को हमने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिलाप वाला तंबू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को मिल गई है। और इसमें एक ख़ास बात ये कहने के लिए चाहते हैं कि परमेश्वर अपना प्रकाश या अपनी उपस्थिति बहुत ही भरपूरी के साथ मिलाप वाला तंबू में देते थे। और कभी कभी तो इतनी तेज परमेश्वर की उपस्थिति होती थी कि इजरायली लोग डर जाते थे। उन लोगों के अंदर में परमेश्वर का भय बहुत तायत से आता था। ये जो मिलाप वाला तंबू है, वास्तव में बहुत ही सुंदर स्थान है, परमेश्वर का पवित्र स्थान, जहाँ पर बलि चढ़ा के लोग पश्चाताप करते थे। और ये जो मिलाप वाला तंबू है, यीशु मसीह को दर्शाता है, या यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे यहाँ बलिदान की विधि पूरी की जाती थी, यीशु मसीह ने भी हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों का दंड को वो स्वयं उठा लिए और क्रूस में अपनी जान दी, यानी कि अपना बलिदान दे दिए, जिसके कारण हम लोग पाप से शुद्ध हो जाते हैं, पाप से छुटकारा पाते हैं, हमें अनंत जीवन मिलता है और हम लोग स्वर्ग जाने के वारिस बन जाते हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो पाता है। जैसे कि मिलाप वाला तंबू में हमने देखा, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान दोनों के बीच में एक पर्दा है। तो ये जो पर्दा है एक रुकावट के तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको दूर कर दिया और हमारा डायरेक्ट मिलन परमेश्वर पिता के साथ होना संभव हो गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा रास्ता खोल दिया है कि जिससे हम परमेश्वर से डायरेक्ट मिल सकते हैं, तो प्रतिदिन हमें परमेश्वर से मिलना चाहिए और उसके साथ संगति करनी चाहिए और आशीषित होना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।